कल पार्षद और मेयर सड़कों पर लड़ते घूम रहे हैं, क्या हालात बना दिए। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पूरा इनका तंत्र, भ्रष्ट नेता और पूरी भाजपा भ्रष्टाचार की चपेट में। पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त, राज्य योजना का पैसा भ्रष्टाचार में लिप्त, हमारा जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त। जनता में लगाने की बजाय ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये बंदर बांट करने में लगे हुए हैं और जहां जहां पे इनके बंदर बांट नहीं हो पा रहे ये लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की है। दोस्तों 2022 के इलेक्शन नज़दीक हैं और इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होने वाला है मुझे लगता है अब की बार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशीष सैनी जी, कांग्रेसी नेता हैं, रश्मि चौधरी जी और हंसराज सचदेवा जी। आपको बताऊं, जो कल वाकया हुआ, मेयर साहब ने आरोप लगाया 3 लोगों पर कि उन्होंने हमला किया और जान से मारने का ही प्रयास किया है, ये बात कुछ कही गई है। लेकिन जब से मेयर गौरव गोयल ने नगर निगम संभाला है तभी से विवाद रहा है। क्या कहेंगे आज आशीष सैनी जी? देखिए 2017 में जब भाजपा सत्ता में आई तभी से ये स्थिति बनी हुई है। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पूरा इनका तंत्र, भ्रष्ट नेता और पूरी भाजपा भ्रष्टाचार की चपेट में है। और जब गौरव गोयल निर्वाचित हुए, वो तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पे, जब गौरव गोयल निर्वाचित हुए तो निर्वाचित होने के बाद एक आध हफ्ते के लिए लगा कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हालात बहुत अधिक बदतर हो चुके हैं। इस वक्त सरकारी धन की खुली लूट हो रही है। अगर रुड़की की जनता अगर इनके खिलाफ संघर्ष न छेड़े तो क्या करे। पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त, राज्य योजना का पैसा भ्रष्टाचार में लिप्त, हमारा जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त। जो भी टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं वो सारा लूटा जा रहा है, खुलेआम लूट रहा है। घटिया क्वालिटी का निर्माण है, 6-6 महीने सड़क चलती नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आता कि रुड़की की जनता जिन्होंने इनको चुनकर भेजा है आज इनसे सवाल पूछने का काम क्यों नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से हम पूरे शहरवासियों से कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर विपक्ष की जो भूमिका है वो थोड़ी हल्की पड़ रही है, हल्की प्रतीत हो रही है। नहीं, देखिए विपक्ष की भूमिका बिल्कुल भी हल्की नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। हम आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटने के बाद खुली लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही काम इनके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यही इनके मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री बदले गए, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बदले गए। और आज जो हालात हुए हैं, कल पार्षद और मेयर सड़कों पर लड़ते घूम रहे हैं, क्या हालात बना दिया है। किस लिए? क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। 2 अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो हटाए नहीं जा रहे। एमएनए और पूर्व विधायक ने मिलकर, जो पूर्व में एमएलए थे और अब भी एमएलए हैं, उन्होंने रामनगर में दुकानें अलॉट कर दी, पूरी लूट करी वहाँ लोगों से, उनकी जेब काट ली, उनका गला काट दिया। दुकानों का मामला भी पूरा हाईलाइट रहा है। रश्मि चौधरी से बात करूंगा कि जो रुड़की में आजकल चल रहा है और जो कल हुआ है मेयर साहब के साथ में और पार्षदों के बीच में जो हंगामा हुआ है, हाई वोल्टेज ड्रामा में इसे कहूँगा, क्या कहेंगे मैम? देखिए मैं नुकसान रुड़की वासियों को, देखिए रुड़की को तो कंप्लीट नुकसान है। आपने विकास के मुद्दे पे रुड़की के लोगों से, भोले भाली जनता से आपने वोट लिया। आप विकास करने की बजाय आप उनके जो धन है, रुड़की की जनता का जो धन है, कोई भी अधिकारी होता है या जनप्रतिनिधित्व होता है, कोई अपने घर से काम नहीं करता। वो जनता का पैसा जनता में लगाने की बजाय ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये बंदर बांट करने में लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ पे इनके बंदर बांट नहीं हो पा रहे ये लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं आपस में। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, रुड़की की जनता से भी कहना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि आने वाले 2022 में रुड़की की जनता बहुत सीधी और भोली भाली है। ऐसे कैंडिडेट को चुने जो जनता का पैसा जनता में लगाएं, बंदर बांट ना करें। कुछ लोग यहाँ पे 15 सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मेयर साहब यहाँ पे 2 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरी की पूरी डबल इंजन की सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जीरो टॉलरेंस का खाली ये नारा देते हैं। जुमलेबाजी की सरकार है। जुमलेबाजी कर करके इन्होंने जनता का मतलब कि बेवकूफ़ बनाया है और अब जनता इनको 2022 में बताएगी। 2022 चुनाव नज़दीक हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर जो विधायक प्रदीप बत्रा है भाजपा से हैं, जो मेयर गौरव गोयल हैं वो निर्दलीय लड़े, निर्दलीय जीते, फिर भाजपा में एंट्री कर ली। उसके बाद जो पार्षद हैं वे बहुत से भाजपा में जुड़े हैं, लेकिन फिर भी बंदरबाट जारी है। इनका जो मानना है, इनका जो आरोप है, क्या कहेंगे? मेरा तो यही आरोप है कि आप एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नगर निगम का, आप एक परिवार को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। इट डज मीन कि आप कितनी फेलियर सरकार
है। और आप निर्दलीय चुने गए। लेकिन विधायक प्रदीप बत्रा और मेयर गौरव गोयल में 36 का आंकड़ा माना जाता है। हाँ, पूरी बीजेपी में 36 का आंकड़ा है। अभी आप देखना 2022 में किस तरीके से इधर से उधर विधायक अपना जाएंगे और आएंगे। आप देखना पूरा बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये लोग बोलते कुछ और हैं, बंद कमरों में कुछ और करते हैं। ये वो काम करते हैं जहाँ पे इनको फायदे होते हैं। तो बीजेपी सरकार जो है कंप्लीटली भ्रष्टाचार में लिप्त है। हंसराज सचदेवा जी हमारे साथ हैं। जैसे अभी जो कोर कटिंग की गुणवत्ता देखी जा रही है, सड़कों की गुणवत्ता देखी जा रही है, IIT द्वारा जांच कराई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गुणवत्ता की जा रही है वो 6 या 7 महीने के बाद की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये तभी चेकिंग होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, या तो पैसे का प्रॉपर एलोकेशन आपस में बंदरबांट ढंग से नहीं हो रही है, और या इलेक्शन आने वाले हैं। चेकिंग तो तभी इमीडिएटली हो जानी चाहिए थी जब सड़कें बन जाती है, तब क्वालिटी। इस समय तो सड़कें भी ख़राब हो चुकी होंगी, चलती तो है नहीं। इवन हमारे जो मेयर गोयल हैं उन्होंने बताया कि 30 से 40 करोड़ रुपया ख़राब हो चुका है। इवन PWD की सड़कें भी ख़राब हो चुकी हैं। तो इस तरह का हमारा पैसा लूट खसोट हो रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं यह कहना चाहूँगा, अगर मेरा मेयर गौरव गोयल खुद ही एलिगेशन अपने साथियों पे लगा रहे हैं, बीजेपी के लोगों पे लगा रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो अच्छे समाज सेवी हैं तो उन्हें पार्टी को छोड़ देना चाहिए और समाज की सेवा निकल कर बाहर सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा हंसराज सचदेवा जी ने कहा है कि अगर उन पे निगम नहीं चल रहा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई और संभालेगा, कोई और जनप्रतिनिधि आएगा। लेकिन अगर पैसों की बंदरबाट को लेकर ऐसा ही होता रहा और भ्रष्टाचार होता हुआ, ये कांग्रेस नहीं सहेगी, ये कहा है हंसराज सचदेवा जी ने। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा और अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, रुड़की में कैसा मेयर होना चाहिए और कैसा विधायक होना चाहिए। इस बात को लेकर हम आपसे भी पूछेंगे और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।